आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों की जिस लिस्ट का लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार उन सीटों पर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी की नई लिस्ट में 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें कई बड़ी सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने सपा का गढ़ मानी जाने वाली सीट मैनपुरी से योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है। कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर सीट से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद सीट से नीरज त्रिपाठी, बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज, तो वहीं गाजीपुर में मुख्तार के भाई अफजाल के सामने बीजेपी ने पारसनाथ राय को मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही समय बचा है। पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए जमकर चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में ठीक पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के 400 पार किनारे को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी लगातार यहां ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी भी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी अपने उम्मीदवार तलाश रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने पहली सूची 2 मार्च को जारी की थी, जिसमें 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। इसमें ज्यादातर पुराने चेहरों को ही दोबारा मौका दिया गया था। इस लिस्ट में वाराणसी सीट से पीएम मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह और अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम शामिल थे। इसके बाद दूसरी सूची में 24 मार्च को 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इस तरह 63 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, लेकिन इसके बाद अभी भी 12 सीटें बची थी, जिनमें से 7 और प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। फिलहाल अभी भी गोंडा जैसी बड़ी सीट पर प्रत्याशी तय करना बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो वहीं देवरिया में भी प्रत्याशी पर सस्पेंस है। साथ ही कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सीट रायबरेली में भी बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। देखना यह होगा कि बची सीटों पर बीजेपी अपने पत्ते कब खोलती है। बता दें कि यूपी में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, तो वहीं विपक्ष की ओर से सपा कांग्रेस गठबंधन में है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। यूपी की लड़ाई 3 तरफा हो गई। बीजेपी का दावा है कि वो इस बार सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी, तो वहीं अखिलेश यादव ने सपा की जीत का दम भरा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।